पूछना है इस मैटर में? तो मैंने जवाब पहले दे दिया, मुझे पता था। शुरू करें? शुरू करें या नहीं करें? चलो ठीक है। कल एक दो स्टूडेंट ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम कल कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो द थिंग इज दैट अगेन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाउ फोकस हियर। कोई कुछ कह रहा है? सर बार बार वीडियो और आवाज दोनों लैग हो रहे हैं। ओके रुको, देखो ये तो ठीक है, वीडियो तो एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। वीडियो आपकी बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है सर। और वोकल जो हो रहा है वो मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही आ रहा है, नेटवर्क भी सही आ रहा है, एकदम कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी ये बंद है या सही है? ओके, जिसकी प्रॉब्लम आई है वो एक बार रिफ्रेश करके देख लो, सब चीजें वापस इंप्रूव हो जाएगी। ओके, आई एम गोना स्टार्ट इट। इन लास्ट क्लास I told you about some reciprocity theorem, so I'm again revising it. Reciprocity theorem, this is, I think that is super, Thevenin, Norton, maximum, and that is R. It's the fifth one. This is fifth one. So reciprocity theorem, what is inside this reciprocity theorem? ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, इस पर फोकस मत करो। Do not focus on this extra thing. Focus only one thing, that क्या आ रहा है जिसपे? फोकस इज, देखो सब कुछ आ रही है ना, ये नीचे वाली बॉर्डर आ रही है, विजिबल है या सब कुछ है। सो फोकस ऑन ओनली वन थिंग, that is a question which contains 20 volt voltage source, 2 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm, and 2 ohm, and this is your I. So whenever you will face this type of question, you will have two things. You need to focus on two things. One is that you need to find out which is the source one, which is the input one. So here, this 20 volt is the input one. It can be current source. ये करंट सोर्स भी हो सकता है और ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। सो सोर्स मतलब जिससे हमको सप्लाई मिल रही है हमारे सर्किट को, सो दिस इज द वन। सो वी कैन से दिस इज योर इनपुट सेक्शन। ओके, इफ देयर इज इनपुट, सो फाइनल वन देयर वुड बी आउटपुट। सो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन करेगा कि यहाँ पे आपको कोई एक लोड पॉइंट दे देगा, जैसे आपको यहाँ पर बोल दिया इसने ये वाला पॉइंट, this point. Question has said that find out this is I. This is your response. One side is input and one side is response. Clear? आपको इस चीज को ध्यान रखना. One is input, one is response. So reciprocity theorem क्या कहती है कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर इनपुट अपॉन रेस्पॉन्स, अब जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो भी इनपुट अपॉन रेस्पॉन्स इसका रेशियो सेम आना चाहिए. क्वेश्चन ये कहते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है. समझ में आ रहा है तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा कि मैं क्या बोला? सो अब देखो मैं इसी को आगे मैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो क्या करना था, इनपुट और रेस्पॉन्स, ये दो चीज, ये इनपुट हो गया, ये ब्लू कलर की मार्किंग में दैट इज रेस्पॉन्स. सो मेरे को सबसे फर्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है सर? इनपुट निकालना है. इनपुट कैसे निकालेंगे पता है हमारे को. रेस्पॉन्स कैसे निकालेंगे? रेस्पॉन्स मींस करंट. तो करंट निकालने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बता चुका था, टोटल का आर इक्विवेलेंट निकाल लो और आपके पास ये वोल्टेज हो गया, आर हो गया, तो आई निकल जाएगा. तो फर्स्ट सर्किट का इनपुट अपॉन रेस्पॉन्स आपने निकाल दिया. इनपुट वोल्टेज सोर्स, रेस्पॉन्स जो भी आपको बोल रहा है, करंट आपके रेस्पॉन्स ये 1.4. क्लियर? अब इसको प्रूफ करने के लिए, फॉर गेटिंग ए प्रूफ, फॉर गेटिंग ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट, what we will do, we will just replace this input to the response and response to the input. Okay, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 2 को क्यों नहीं आपने शिफ्ट किया? 2 आपका कोई रेस्पॉन्स या कोई सोर्स नहीं है. 2 ना तो आपको कोई रेस्पॉन्स है ना आपका कोई इनपुट है. इनपुट क्या था आपका 20 वोल्ट,
उसको मैंने यहाँ से हटाया और जहाँ रेस्पॉन्स था वहां लगा दिया बस, और मेरे पास जो करंट यहाँ फ्लो हो रही थी उसको मैंने इस बार उसकी जगह लगा दिया। क्लियर? यस और नो? क्लियर। क्लियर। सो अब देखो, फिर से वापस हमने क्या करा, यहां से हमको क्या निकालना है, इनपुट और रेस्पॉन्स। इनपुट मतलब क्या है, हमें पता है इनपुट तो 20 है, रेस्पॉन्स निकालना है। रेस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, करंट निकालना है, तो यहां से सबका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट 3.23 हो गया। फिर हमने क्या निकाल लिया, टोटल करंट I2 निकाल ली, कितने 0.19 ये आ गई, तो हमने सेकंड सर्किट में निकाल लिया 20/1.43, दोनों का रेस्पॉन्स आपके इक्वल आएगा, और ये हमको प्रूफ करना था, तो हमने इसको प्रूफ करके रख दिया। क्लियर है? यस और नो? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं इससे ही। तो आज मैं थ्योरम कंप्लीट करूंगा, चाहे तो कितना भी टाइम लगे तुम्हें। आज 2 थ्योरम और है। क्विकली कॉपी पेन निकाल लो, इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करता है। छोटे छोटे थ्योरम है, कोई बड़ी बड़ी थ्योरम नहीं है हमारे पास। एक और है, वो बहुत छोटी थ्योरम है, समझने की चीज है, रटना नहीं है, रटोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। रटना तो तुमको या फिर बुक से पढ़ लो, मुझसे तो पढ़ रहे हो, इतनी सारी बुक्स है, तुमको PDF अवेलेबल है, सब कुछ पढ़े अवेलेबल है, तो वहां से भी तुम रट सकते हो। Apply reciprocity theorem in this circuit. Very simple one. एक 10 ओम का आपके पास यहाँ पे करंट सोर्स, एक 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम निकालनी है। फर्स्ट मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को और समझ में आए। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, तो पहला इस सर्किट को मान लेते हैं। तो फर्स्ट सर्किट की बात कर लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट सर्किट की बात करता हूँ तो मुझे तो फाइनल निकालना है इनपुट अपॉन रेस्पॉन्स। ठीक है, इनपुट अपॉन रेस्पॉन्स निकालना। इनपुट क्या है मेरे पास, 10 एम्पियर, और रेस्पॉन्स क्या आना चाहिए मेरे पास, ये वोल्टेज, ये निकालना। तो वोल्टेज निकालना बहुत इजी है ना मेरे पास। कैसे निकाल सकते हो वोल्टेज, यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो वोल्टेज? सारे पैरेलल में है, एक पैरेलल ब्रांच में की वोल्टेज निकल जाएगी तो सभी की निकल जाएगी। तो ठीक है, मैं इसको मान सकता हूँ, यहाँ पे 10 एम्पियर, यहाँ पे कितनी वोल्टेज हो गई, आई को V को क्या होता 10। है, IR। तो यहाँ पे मेरे पास 10 वोल्टेज तो इसके अक्रॉस हो गई। अगर ये 10 है तो बाकी की बची मेरे पास कितनी हो गई, सारे 10। सारे 10। कैसे हो सकता है, ये भी 10 है क्या, श्योर या नहीं? नहीं नहीं, तो बताओ कितनी होगी, ऐसे कैसे करोगे? मेरे को 2 के क्रॉस बताओ और 5 के क्रॉस बताओ। करंट डिवीजन। करंट डिवीजन लगेगा पहले, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे I2 मानो, यहाँ पे I3 मानो। अगर मैंने I3 निकालना है, ठीक है, I3 निकालना है तो क्या होता है आपके पास, टोटल करंट कितनी है, 10। खुद का रेजिस्टेंस है, सामने वाले का रेजिस्टेंस, खुद का है सामने वाले का, सामने वाले का। सामने वाले का 4 एम्पियर। I3 कितना आया, 4 एम्पियर। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास V, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन, 12 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10/12 मान लो आप, तो भी छोड़ दो। क्लियर है यहाँ तक चीज समझ में आई? यस सर। रेस्पॉन्स। दूसरे आइकन पर क्लिक जिसका माइक ऑफ है। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसको दिक्कत आ रही है, चेक कर लो यार। मैं 2 से लेकर रहता हूँ हमेशा, आज ही चलता होगे सर दिख नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या यार? ये ब्लर वाली दिक्कत तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्लर वाली आपके साथ हो रखी है। मैं ऐसे फुल नेटवर्क कनेक्टिविटी में हूँ अभी। आज का मैं मतलब रेगुलर रही रहा हूँ मैं। ओके,
अब मेरे को रेसिप्रोसिटी थ्योरम अगर प्रूव करनी है तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का मैंने आपको क्या सिखाया, जो अंदर वाली चीजें वो तो वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, रिप्लेस क्या होता है मेरे पास, ये वाली चीजें। करंट को मेरे को यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गई ना, समझ रहे हो? यस सर। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ इससे तुम लोग को थोड़ा इजीनेस हो जाए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो पहले तो इसमें आप क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लो। ये I2 हो गई, ये I1 हो गई। अगर ये I1 हो गया तो I1 अगर मेरे पास आ रहा है तो क्या निकाल सकता हूं मैं, 10 इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन दिस, तो हो गया 30, 20/3, 36333। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी मेरे पास जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी हो गई, 333। अब इनपुट रेस्पॉन्स निकालना है मुझे, सेकंड वाले को रख दो मेरे पास। सेकंड वाले में इनपुट क्या है मेरे पास, वही 10, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3.33। ये गड़बड़ आ रही है मेरे पास, क्यों? सर पहले लगेगा ना करंट सोर्स तो। बिल्कुल सही बात बोली है जिसने बोली है ना, जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि उसने मेरी एक ही गलती नोट करी है और यहाँ पे मैं यही चीज नोट कर रहा था, कौन क्या करता है। किसने बोला था ये आंसर किसने बोला, रौनक? सर हाँ। बहुत बढ़िया, इसको पैरेलल करो। अगर ऐसी वाली गलती करोगे तो गलत आंसर आएगा। सॉल्व करके दिखाओ मुझे। जो ध्यान दे रहा है उसको समझ में आ गया होगा गलती क्यों है। ये पूरी चीज गलत है, ये पूरी चीज गलत है। करके दिखाओ मुझे, सही आंसर बताओ क्या आएगा। इट्स अप टू यू। ये पूरी की पूरी चीज गलत है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने हिल गए हैं। क्योंकि सर रेसिप्रोसिटी के अंदर तो सर जो बीच का ब्लॉक होता है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, बस सोर्स और जो आउटपुट और इनपुट का है वो चेंज होगा बस। तो आउटपुट बताओ कितना आएगा। ओहो, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ूंगा जिसे तुम लोग भी सॉल्व करो, हर चीज को स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। आ रहा है क्या आंसर या नहीं आ रहा? सर 11/6 आ रहा है उससे। 11/6 आ रहा है, कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इनपुट अपॉन रेस्पॉन्स सर, यही आ रहा है। निकालो एक बार क्योंकि तुम कोशिश करो। 2 और 3 को पैरेलल कर दिया तो 6/5 हो गया वहां से आर इक्विवेलेंट, और वहां से करंट डिवीजन लगा लिया बिल्कुल। तो एक करंट डिवीजन लगा। मिनट, एक बार रुकिए, आप लोग सॉल्व करिए इसको, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। मामूली ब्लर है यार, और कुछ नहीं है। हाँ वो तो, अरे वो नेटवर्क फ्लक्चुएशन है यार, पता नहीं। अरे पिंग पिंग हाई लो होते रहता है ना, गेम में भी तो होते हैं कभी कभी। सर का पता नहीं, रेगुलर तो सही रहता है वो, किसी का भी हो सकता है।
या हेलो, ऑडिबल? यस सर। देखो, कुछ बेसिक चीजें लगानी होगी तुम्हारे को इसमें। तो किसी ने एक चीज तो बहुत अच्छी बोली कि ये ऐसे लगेगा, एक चीज तो बहुत अच्छी बोली, लेकिन दूसरी चीज शायद आप जो गलती कर रहे होंगे ना, वो ये कर रहे होंगे, वो मैं क्लियर करता हूँ। देखो, करंट सोर्स को यहाँ से हटाना है और यहाँ लगा दिया हमने, पैरेलल में लगता है वो तो। ये हो गया 10 एम्पियर, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब किसके क्रॉस लगाना होता है हमें? इस ब्रांच के क्रॉस। ऐसे होता है ना ये वोल्टेज। सो अगर मैंने इसको ज्वाइंट कर लेता हूं तो मेरे पास तो इसके क्रॉस हो गया, फिर वो चीज समझना। अगर मैंने इसको इससे मिला दिया तो इसके क्रॉस हो गया मेरे पास। इसके क्रॉस नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इस करंट सोर्स के, जो करंट सोर्स है ना, इसके क्रॉस चाहिए मुझे वोल्टेज। तो सर्किट पूरा नीट एंड क्लीन इस तरह से बनेगा। क्योंकि अब एक एक चीज को बार बार में रिपीट नहीं करना मुझे। अब यहाँ से अगर मैं चीज ओके, आ देखता हूँ तो गया यहाँ समझ पे में। अब आ गया समझ में। यस सर, गलती की है। अब ये गलती तुम्हारे को थोड़ी सी समझनी होगी कि क्वेश्चन में तुम लोग अटक जाओगे अगर ऐसे करोगे तो। इसको हटाओगे, वहां लगाओगे, वहां तो इसे पैरेलल में लगेगा। अब जिसको पुराने कॉन्सेप्ट नहीं पता ना कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी गलती है। उसको तो समझ में नहीं आएगा, उसको तो कुछ भी कर लो फिर, उसका तो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता है। यहाँ I3 हो गया, यहाँ I2 हो गया, इसमें तो कुछ फ्लो होगा नहीं। अगर मैं I2 निकालता हूँ तो I2 क्या हो गया मेरे पास? 10 इंटू 3/5 हो गया। I2 की वोल्टेज निकाल लो मेरे पास, 3/5। I2 कितना हो गया? 30 आया ना? या तो I2 मेरे पास कितना आ गया? 30। तो मेरे पास V2 कितना हो जाएगा? मतलब V2 मतलब यहाँ पे V इक्वल टू क्या आता है? IR। सर 30 आएगा या 6? एक है, 30 नहीं आएगा मैंने कुछ गलती कर दी सर, 6 आएगा। 6 आएगा। I2 equals to हाँ 6. 6 आएगा, 6 आएगा, मैंने जल्दी कर दिया इसको। 6 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास V2 कितना हो गया? 6 इंटू 2 हो गया, तो V2 इक्वल टू 12 हो गया। और जो V2 होगा वही तो मेरा V होगा, पैरेलल में। तो इसका मतलब जो मेरा सेकंड सर्किट है, अगर मैं उसका इनपुट और उसका रेस्पॉन्स देखता हूँ, तो इनपुट मेरे पास 10 एम्पियर है और रेस्पॉन्स मेरे पास 12 है। तो इट मीन सर दैट यस 1 ओम वाला रेजिस्टेंस भी तो कुछ वोल्टेज देगा। ओपन है तो मेरा क्यों लेगा? ओपन होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं आएगी। यानी सर अगर करंट सोर्स दिया हुआ तो ओपन कर देना, वोल्टेज सोर्स हो तो ज्वाइन कर देना। बिल्कुल, वो अब आपकी कॉन्सेप्ट है। ये पुराने ही कॉन्सेप्ट को कॉपी हो रहा है, ये बार बार मैं एक ही कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट नहीं करूंगा। दिस सर्किट फॉलोज रेसिप्रोसिटी कॉन्सेप्ट। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आगे चलो। सर हम जैसे कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम तो निकाल रहे सर, लेकिन इसका यूज क्या है सर? इसका यूज क्या है? देखो, रेसिप्रोसिटी जो थ्योरम्स होती है ना, ये आपकी बहुत अलग अलग सेक्शन में होती है। जैसे मान लो अगर आपके पास, एक सेकंड को मेरे पास एक पॉइंट लिखा हुआ था, कुछ जैसे हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स हमारे को वेरिफिकेशन के लिए यूज करना पड़ता है। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया, आप यहाँ से यूज कर रहे हो इसको, सर्किट को सोर्स कर रहे हो, यहाँ से आपके पास क्या दे रहे हो? एक्साइटेशन कर रहे हो। सिमिलरली क्या होता है, हमारे को बैलेंसिंग करनी होती है। ये फॉर बैलेंस ऑफ सर्किट्स। बैलेंस ऑफ सर्किट का मतलब हो गया, आपके पास ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बीच में आपके पास में से आपके पास लीनियर नेटवर्क हो गया, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे आपका सोर्स है, यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स है। तो हमारी पहली चीज जो अगर हम आइडियल कंडीशन की डिमांड करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, आपका जो आंसर आना चाहिए ना, जो हमारे को आउटपुट मिलना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मान लो आपको 95% आपको एफिशिएंसी मिल रही है, और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो 95, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो
या वाइस वर्सा जा रहे हो तो उसके अंदर आपको 93% मिल रही है, तो कहीं ना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दैट्स वाई इस चीज को वेरिफिकेशन करने के लिए दिस रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज यूज्ड। क्लियर? ओके सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाली कौन सी आती है वो। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन थ्योरम। मैं आपको आज थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी और थ्योरम के मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूं, जो मैंने आपको 2 पीडीएफ दी थी उनमें से, और जो मैं आज चीजें करवा रहा हूं ना, ये इनके क्वेश्चंस आपको हर किसी में नहीं मिल पाएंगे, तो आई विल अरेंज सम क्वेश्चन फॉर यू। इसके अलावा और कोई आपको हर बुक में क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है थ्योरम्स। कंपनसेशन थ्योरम, पहले कुछ सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ थ्योरी व्योरी क्या है इसमें। एक आपके पास वही लीनियर नेटवर्क है, ठीक है, लीनियर नेटवर्क है, तो उसके अक्रॉस क्या लगा रखा है मैंने, एक लोड लगा रखा है, करंट फ्लो है। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या करते हैं, कंपनसेशन का मतलब क्या होती है, कोई लॉस को रिकवर करना, इससे रिलेटेड ही कोई टर्म आ रही है। तो कंपनसेशन में क्या होता है, हम पहले मैं समझा रहा हूँ क्या करते हैं, फिर बताऊंगा मैं क्यों करते हैं। तो कंपनसेशन थ्योरम which consists of linear network, across it there would be a load resistance, or we can say load, so it can be convert like this, यहाँ पे क्या लगा देंगे, वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, आइड होगा, किसके रेस्पेक्ट में, ये उसी वैल्यू का होगा, ये आर, ये उसी वैल्यू का ही वैल्यू लगाई जाएगी हमारे पास, ये उसी से ही वोल्टेज सोर्स लगा दिया जाएगा। इसको रिप्लेस किया जाता है इस तरह से। सर क्यों करा जाता है, किसी का क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों करा इसलिए जाता है, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द चेंजेस इन करंट और वोल्टेज व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंज इन द सर्किट। अब क्या होता है, मान लो कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। इफ वी आर हैविंग सम चेंजेस और वी आर फेसिंग सम चेंजेस इन रेजिस्टेंस, सो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है तो वहां पर हमारे पास लीनियरिटी जो एक ग्राफ होता है ओम्स लॉ का, जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ लीनियर ना रहे, ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से होने लग जाता है। सो ये आप रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, पूरे सर्किट का जो आउटपुट होता है उसका चेंज होता है। तो उस चेंज को हमको मॉनिटर करने के लिए, दैट्स व्हाई वी यूज दिस कंपनसेशन थ्योरम, उस चेंज को मतलब मॉनिटर करने के लिए। रेजिस्टेंस में चेंजेस होगा तो उसके रेस्पेक्ट में आपके पास करंट वोल्टेज में भी चेंजेस होगा, दैट्स व्हाई वी यूज दिस कंपनसेशन थ्योरम। बेसिक तो ये है। इसके अलावा क्या होता है और सुन लो, मैं एक और चीज बताता हूं। दिस theorem states that any element in the linear or bilateral network may be replaced by a voltage source. Any element in the linear or bilateral may be replaced by a voltage source. मतलब ये एक आपके पास रेजिस्टेंस हो गया आउटपुट साइड का, उसको मैंने रिप्लेस कर लिया वोल्टेज के साथ में, या इतना तो एक ही स्टेटमेंट है। और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है, बस इतना सा होता है। अगर ये थ्योरम समझनी है तो हमारे को सर्किट के क्वेश्चन समझना है, इतना सा समझाया, सिर्फ चेंजेस इन आर, अगर रेजिस्टेंस में चेंजेस होता है तो सर्किट के करंट और वोल्टेज में भी चेंजेस होता है, तो उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंपनसेशन के थ्योरम को लगाते हैं। बस बेसिक तो ये है। दूसरा क्या करते हैं इसमें सर्किट में चेंज, जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं वोल्टेज के साथ। बस अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी हमारे को समझ में आएगा कि क्या करना है हमारे को। Determine the current flowing. एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन वन ऑन टू ऑन, एक बार रुकिए।
मैं एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। लाइन पे कनेक्ट रहिएगा सब लोग, कोई ऑफ मत होना। I need a question. I'm searching a question. ओके, इसके विजिबल है ना, राइट? यस नो, तो टेस्ट कर दिया करो ओके। सो क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन एक तरह का 10 वोल्ट की आपके पास वोल्टेज सोर्स है, 10 वोल्ट का, 4 ओम, 6 ओम और 3 ओम, ये आपका कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द एमीटर हैविंग 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं क्वेश्चन एक बार पूरा लिख रहा हूं जिससे आप लोग नोट डाउन कर लेना। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग in ammeter having 1 ohm resistance, not 1 ohm internal resistance, 1 ohm internal resistance connected in series with a 3 ohm resistor। पहले इस क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इसको रीड करो। जब तक रीड नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगी चीजें। मैंने आपको थ्योरम ये समझाया, थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी सर्किट के अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस में चेंज होता है तो उसके कारण करंट में चेंजेस होगा और उसके साथ वोल्टेज में चेंजेस होगा, तो करंट में चेंजेस होगा ही होगा। करके देखो, सच में ब्लड प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है क्या? एक बार कैमरा साफ कर लो ना सर। बिल्कुल कर देता हूँ, अब बताओ। मैंने तो कर दिया। मेरे में तो सब सही लग रहा है सर, बाकी पता नहीं क्या है। देखो आज मैं कुछ नहीं कह सकता इस मैटर में, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ से अगर एक दो को सीखना है तो मतलब चीजें क्लियर है। ओके चलो एक चीज देखो, अब देखो क्वेश्चन में वापस आपको पहले थ्योरम पे फोकस करो फिर क्वेश्चन पे फोकस करना। क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी थ्योरम ये कहती है कंपनसेशन थ्योरम, मतलब इफ देयर इज एनी चेंजेस इन रेजिस्टेंस सो देयर वुड बी चेंजेस इन करंट।
सो वी नीड टू फाइंड आउट द करंट। अब देखो, अब वो कौन सा समझ लिया कंपनसेशन थ्योरम का, तो अब यहाँ जाओ। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन अमीटर हैविंग वन ओम रेजिस्टेंस। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें या अमीटर की बात करें, इनके पास इनके दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके साथ शंट में होता है, इसके साथ सीरीज में होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और अगर मैंने कहा कि मेरे को 3 ओम के अक्रॉस मुझे करंट फाइंड आउट करनी है अमीटर में, 3 ओम के अक्रॉस मुझे करंट फाइंड आउट करनी है अमीटर में, तो मैंने यहाँ अमीटर लगाया। अगर अमीटर लगा रहा हूं तो मैं साथ में क्या लगा रहा हूं, मेरे पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस में लगाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा मुझे, क्वेश्चन ने कहा, अच्छा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया था क्या आप लोगों ने या नहीं किया था? यस सर, नहीं किया कर था, लिया सर। कर लिया था ना, तो मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ने कहा 1 ओम का एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अमीटर लगाना है, लगा दिया। ऊपर लगाओ नीचे लगाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल मैंने लगा दिया, 1 ओम का मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। अब बात आती है मेरे पास, अब क्या करूं? क्या अमीटर को ऐसे दिखाना है? बिल्कुल दिखाना है। अगर ऐसे करना है तो क्या करेंगे फिर? अब हमारे पास क्या होता है, फिर सुनना, क्वेश्चन समझोगे तब जाके समझ में आएगी चीजें। क्वेश्चन ऐसा था, उसने कहा कि डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द अमीटर इन 1 ओम रेजिस्टेंस। अब 1 ओम का रेजिस्टेंस आप एक्सटर्नली लगा रहे हो इसमें, यू आर इंट्रोड्यूसिंग एंड 1 ओम रेजिस्टेंस आप जबरदस्ती लगा रहे हो। अगर जबरदस्ती लगा रहे हो, क्वेश्चन ने कहा है जबरदस्ती लगा रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस का कंपनसेशन करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस का। ये जो आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है ना मीटर लगाने के कारण, इसका कंपनसेशन करना पड़ेगा। और कंपनसेशन कैसे करेंगे वो देखो, कंपनसेशन कैसे करते हैं वो देखो। कंपनसेशन करते हैं कि अगर आपका रेजिस्टेंस लगा है तो उसके पास में एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। कंपनसेशन ऐसे करेंगे, ये तो आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और अब बात आती है, मैंने अमीटर कहा था तो अमीटर तो लगा दो यार, छोटा सा अमीटर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होती है, बात ये होती है कि यहां पर आपको इस 1 ओम को कंपेंसेट करने के लिए एक वोल्टेज सोर्स भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर यू आर कंपेंसेटिंग हियर, सो जो वोल्टेज सोर्स था ना ये वाला, इसको हटा दो यहाँ से। सर वॉइस नहीं आ रही। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा।
Yes, sir. Audible. Hello. Yes, sir. Okay. So what I was saying, in compensation theorem, if you are adding any resistance, so similar to that, उसी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू का आपको क्या लगाओगे, वोल्टेज सोर्स लगाओगे. तो यहाँ पे R की जगह क्या लगा दूंगा मैं, 1. और I तो अभी कभी है ही मेरे पास. I कौन सा आएगा वो भी देखते हैं हम. और यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसको रिप्लेस कर दिया मैंने. आगे देखो, अब आगे मैं बात करता हूँ. तो सबसे पहले तो मैं, तो टोटल अगर मेरे को पता था इस वाले रेजिस्टेंस से, इस वाले से मैं I3 निकाल सकता हूँ. यहाँ पे क्या मैं I3 निकाल सकता हूँ? Yes, sir. क्या मुझे बता सकता है कोई I3 कितना आएगा इस वाले सर्किट से, इस ब्रांच के लिए? Can anyone find out I3? थोड़ा जल्दी करो यार. I3 पे पता हो जाना चाहिए तुम्हारे को कितना आएगा. 3 ओम ब्रांच में I3 कितना आएगा? Come on. .11. My voice is audible or not? ऑडिबल तो है, तो फिर इतने Audible, sir. आंसर क्यों दे रहे हो यार? अब ये सिंपल सर्किट है, अगर मैं इसमें सॉल्व करने लगा तो हो गया मेरा काम. यहाँ से आपको इतना पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्किट था पुराने वाले की बात कर रहा हूँ मैं. पुराना वाला मतलब यहाँ पे 1 ओम भी नहीं था, सिर्फ आपका 3 ओम की ब्रांच थी, तो उसमें I3 निकालना था मुझे, तो I3 निकल जाएगा. तो इतना तो पता होना चाहिए कि I3 अगर मेरे पास 1.11 है, और मैंने अब क्या करा कि अमीटर से मुझे करंट निकालना था. यहाँ पर डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द अमीटर हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस. मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया. अगर 1 ओम रेजिस्टेंस लगा रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से मेरे को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो अब मेरे पास क्या होती है, यहाँ पर हो गया, ये हो गया मेरे पास 4, ये हो गया मेरे पास 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 1. तो मैं यहाँ पे क्या I3 डैश निकाल सकता हूँ? I3 डैश कौन सी जो यहाँ जा रही है इस वोल्टेज सोर्स से? यस, निकाल तो सकता हूँ. I3 डैश इसको क्या हो जाएगा, टोटल का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकल जाएगा मेरे पास. तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये चीज, मुझे बताओ. ये सब ऊपर से जा रहा है दिमाग में. निकल, हाँ आ गया. आ तो रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर. फिर सुन लो, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला, कैसे करोगे बता देता हूँ. फिर भी 4 और 6 आपके पैरेलल में हो गए, और 3 और 1 आपके फिर उसमें कितने हो जाएंगे, सीरीज में हो गए. तो टोटल निकाल के आप I3 को निकाल सकते हो. अब आप यहाँ देखो, 2 करंट है मेरे पास. इस I3 में जाने के लिए एक तो है I3, सॉरी 3 ओम की जो ब्रांच है उसमें जाने के लिए, जब मैंने कुछ नहीं किया था, जब मेरा सर्किट ऐसा था, सर्किट ऐसा था, ये 10 वोल्ट का सोर्स हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 3 हो गया. तो मेरे पास यहाँ पर थी I3 इस 3 ओम की ब्रांच में जाने के लिए, वो निकाल लिया मैंने 1.11. और जब मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और मैंने वहां पे करंट देखा, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा उसको वोल्टेज से, और यहाँ वाले वोल्टेज को मेरे को हटाना पड़ा. यहाँ वाले वोल्टेज को मेरे को क्या करना पड़ गया, इसको शॉर्ट कर दिया मैंने. क्योंकि देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम वोल्टेज सोर्स को अगर हटाते हैं तो क्या करते हैं, ओपन करते हैं. और करंट सोर्स को अगर हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी वोल्टेज को अगर हम हटाते हैं तो शॉर्ट करते हैं, और करंट को अगर हम हटाते हैं तो ओपन करा जाता है. वही पीछे वाले क्वेश्चन में था. तो यहाँ पे हमने क्या करता, अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया. अगर यहाँ करंट होता तो हम इसको पैरेलल में लगाते और क्या करते, इसको ओपन कर देते. तो देखो यहाँ पे I3 डैश तो हमारे पास है 0.17, एंड I3 जो नीचे आ रहा है वो कितना है मेरे पास, 1.11. ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये एक दूसरे का अपोजिट है, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. I3 इस तरफ है. अब मैंने वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, इस बच गया. तो मेरे पास जो टोटल करंट जो 3 ओम में से फ्लो होगा ना, वो होगा I3 माइनस I3 डैश. हो सकता है इसमें I3 डैश ज्यादा हो कम हो, तो आपको तो बस पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करना है. 1.11 माइनस 0.17. अब आंसर आ जाएगा मेरा लगभग कुछ आ रहा है 0.94, और ये आपका आंसर होगा इसके लिए.
डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन अमीटर इन 1 ओम रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं तो। अब सुनो सर, इतनी रामायण क्यों करी, हमको इतनी रामायण क्यों सिखाई आपने बिना मतलब के, जब इतनी जरूरत है ही नहीं हमारे को, तो क्यों सिखाई गई आपने, इतनी क्यों सिखाई? उसका रीजन सुनो। उसका रीजन ये है इतनी रामायण करने का कि अगर क्वेश्चन ये नहीं बोलता ना मुझे अमीटर में 1 ओम रेजिस्टेंस लगाओ, तो मेरे पास तो कुछ ही नहीं करना था, नॉर्मल नॉर्मल तुम तो उसको सॉल्व करते हो और आंसर निकाल देते I3। देखिए अब क्वेश्चन ने मुझे बोला कि 1 ओम का रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे करना पड़ा। क्लियर? यस? यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सर ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे ना सर कि ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है उसे सीरीज में कनेक्ट कर लेते और एमीटर को एक बार साइड में रख लेते, सीरीज में तो भी करते सर ये हैं वो आंसर साइड आता ना। आ जाता, लेकिन थ्योरम को तरीके से लगाना पड़ता है, तो थ्योरम तो ऐसे लगती है। अगर थ्योरम को लगाना है तो ओके थ्योरम तो ऐसे लगेगी। क्लियर है? देखो एक और चीज, एक क्वेश्चन और मेरे साथ अच्छी करके ओके हुआ। आज मैं अभी क्लास करीबन 11 बजे तक मान के चलो। लास्ट टाइम जल्दी छोड़ दिया था, तो आज जल्दी नहीं छोड़ूंगा। या अब देखो थोड़ा क्विक करेंगे, उसके बाद डुअल एंड डुअलिटी थ्योरम लास्ट थ्योरम है, और मिनिमम्स और टेंजेंट थ्योरम है वो मैं आपको लैब में सिखाऊंगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं आपको लैबोरेटरी की वर्चुअल लैब आएगी तो वहीं पे मैं सिखा दूंगा आपको कैसे क्या होता है। एक क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, ओके। जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी ना, कि अगर करंट सोर्स है तो हम उसको ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट कर देंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट कंपनसेशन में तो एप्लीकेबल नहीं होता, बट रेसिप्रोसिटी में वो वाला कॉन्सेप्ट ओपन होता है। फिर ध्यान रख लेना इस वाली चीज पे, जो मैंने अभी बोला आपको कि कंपनसेशन थ्योरम, जब भी अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, बट करंट सोर्स अगर ओपन करना और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करना ये रेसिप्रोसिटी में एप्लीकेबल होता है। तो लिख लेना कहीं पर जो मैंने बोला है। अब देखो ये क्वेश्चन है 20 एम्पियर करंट सोर्स है, 6 3 5 2 6 एम्पियर। क्वेश्चन ने बोला है डिटरमाइन 6 और मतलब क्या बोला था क्वेश्चन ने, वो देख लो एक बार में। Determine by computer determine ammeter reading at 6 ohm. Yeah. Determine I6 मतलब 6 ohm के अक्रॉस I6 ये हो गया, मेरे को क्या निकालनी है, करंट निकालनी है बाय कंपनसेशन थ्योरम। बाय कंपनसेशन थ्योरम इफ अमीटर हैविंग 2 ohm रेजिस्टेंस। अगर अमीटर की बात कर रही है तो मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है तो मतलब कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले जब हमारा कुछ नहीं पता ना, तब आप क्या कर लो, एक चीज कर लो, बहुत ही अच्छी चीज है वो ये कि सबसे पहले I6 निकाल सकते हो ना, यहाँ से I6 यस निकाल सर। सकते हो। कैसा निकाल लोगे, अब तो आ जाना चाहिए तुम लोग को, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर। अब ये निकाल लोगे तो यार अब देखो, अब इससे ज्यादा तो सिंपल नहीं कर सकता। यहाँ पे I3 हो गया, यहाँ पे I5 हो गया। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, तुम लोग को दिख जाए, बाद में करते हैं ना सॉल्व। कितना था 6 3 एंड 5। देखो ब्लैक सेल, देखो ये 20 एम्पियर है, तो 20 एम्पियर तो इसमें जा ही रहा है, तो ये तो 20 हो गया करंट। यहाँ पे I3 हो गया, यहाँ पे I5 हो गया, हियर I6 और हियर I2।
तो आप सबसे पहले I5 निकाल लो। I5 निकाल लोगे, I5 के लिए 20 इंटू सामने वाले का रेजिस्टेंस, तो सामने वाले का रेजिस्टेंस तो 3 हो गया। और अब इधर वाला, तो देखो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक मानोगे तुम, तो जब निकालते ना तो ये पूरे के पूरे को एक ब्लॉक मानना पड़ता है, तभी तो आपके पैरेलल काम करेगा। ये पूरे को पैरेलल मानो, फिर इसके साथ हो गया तो I3 अपॉन 3 प्लस, और मैं बाकी का बताता हूँ बाकी का कितना आ रहा है। ये 3 कितना है, ये I5 इक्वल्स टू 6.315। हाँ टोटल बताता हूँ मैं तो आपको 6.315 ऐसे कुछ आंसर आ रहा है। तो I5 आ गया आपका यहाँ से, जो भी आ रहा हो आप लोग निकाल लेना, मैं अब इसको नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि क्वेश्चन में तो एक और करवाना है। तो I5 निकाल लोगे आप, और यहाँ से मेरे को I6 निकालना है। तो I6 बहुत सिंपल है, I6 करंट अगर मुझे निकालना है तो पता होना चाहिए मुझे I5, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 6। यहाँ पे 2 + 6 नहीं करना, यहाँ पे अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, अभी नहीं लगाना है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास I6 की जो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है दैट इज 1.58। यहां तक मैंने अभी कोई कंपेंसेशन नहीं लगाया। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर। क्लियर। अब देखो कंपेंसेशन लगा रहा हूं मैं। नाउ कंपेंसेशन में क्या करूंगा, ये वाली चीज ध्यान रखना, ये करंट को ओपन वोल्टेज को सोर्स को एप्लीकेबल नहीं होता। तो सर्किट में यह बनाया था, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये हो गया, ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया तो मेरे पास अब क्या बचा, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 6। ये देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल कनेक्ट किया है। हियर आई जस्ट सिंपली कनेक्टेड, मैंने वहां से हटा के सोर्स को कहाँ लगा दिया, यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं करंट सोर्स लगाऊंगा क्या? क्या ये वाला उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा क्या? व्हाट आई विल डू, मैं उठा के ये वाला को यहाँ लगा दूंगा। जस्ट टेल मी द आंसर। सर वोल्टेज सोर्स लगेगा। क्या लगेगा? जिसने बोला वो सही बोला है, तो वापस बोलो। सर वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल सही। ये तो हो गया आपका मीटर का 2 ओम का रेजिस्टेंस। एक लगेगा आपका वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू क्या लगेगा, IR। IR, R मतलब कितना हो गया आपके पास 2, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना उसी का ही मैग्नीट्यूड का लगता है आपके पास। V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, ये हो गया। तो अब आपके पास क्या हो गया, I कितना था, I की वैल्यू क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, को बता सकता है I की वैल्यू क्या लगेगी? यहाँ पे I की वैल्यू क्या लगेगी? पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या मैंने बताना भूल गया होगा, I6 जो पहले भी ऊपर निकाली है ना हमने, वो ही लगेगी यहाँ पर। तो ये हो गया I6 into 2, और I6 कितना था 1.58 into 2, 1.58 यहाँ से निकला, तो ये कितना हो गया 2 3.16 एम्पीयर, नहीं वोल्ट। ये तो आपकी हो गई वोल्टेज। अब इस वोल्टेज के कारण क्या होगा, मेरे पास कोई करंट फ्लो होगा, जो वोल्टेज आ रही है उससे करंट क्या होगा, मेरे पास कोई करंट फ्लो होगा, वो हो गया I6 डैश। तो अब वापस क्या करूंगा मैं, इसको 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 सबको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास I6 डैश की वैल्यू हो जाएगी। I6 डैश इक्वल टू क्या होता है V/R। V कितना निकल चुका मेरा 3.16, और R कितना निकल चुका मेरा, R की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, R की वैल्यू अभी मेरे पास 9.156। तो ये आ रहा है मेरे पास I6 की वैल्यू आ रही है लगभग 0.33, I6 की वैल्यू आ रही है 0.33। तो मुझे एक्चुअल जो I6 फ्लो हो रहा है ड्यू टू दैट अमीटर रीडिंग या आफ्टर दैट अमीटर रीडिंग, वो हो रहा है मेरे पास I6 माइनस I6 डैश, और I6 हो गया 1.58 माइनस 0.33,
सॉल्व करोगे आंसर आएगा लगभग 1.25। जो आज मैंने पढ़ाया है ना, ये तुम्हारे को थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ऊपर से इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार इसमें टाइम नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि कुछ समझने का है ही नहीं, सिर्फ चीजें रटनी है। रट लेंगे कैसे? जो चीज मैंने बताई वो चीज तो रटनी है यहाँ से, और बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को चाहे तुम लोग बार बार देख लेना, रजिस्टर डाल देगा, उसके बाद बार बार देख लेना, क्योंकि तुम्हें सभी समझ में आएगी। क्योंकि तुम 2-3 क्वेश्चन ही ले सकते, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते इसमें। क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन या नहीं? क्लियर और नॉट? सब क्लियर। सबके लिए पूछ रहा हूं मैं। 52 मतलब 50 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड हियर। मैं आगे चल रहा हूं, फिर ये थ्योरम भी खत्म हो गई है। मेरी क्लास थ्योरम आज की, वो उसको कंप्लीट करनी है मुझे। ओके सर। तो नेक्स्ट थ्योरम है ना, उसमें कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना, उसके अंदर सिर्फ पहला सर्किट बनाना है। आपको पेन लेना है और बस एक कॉपी लेनी है, कॉपी का पेज लेना है और उसको बस सर्किट ही सर्किट बनाने हैं। बस सर्किट ही सर्किट कैसे बनाने हैं तो बताता हूं मैं आपको। कंपेंसेशन या वी हैव कंप्लीटेड। नाउ डुअल्स एंड डुअलिटी। एक आपकी थ्योरम है लास्ट फर्स्ट यूनिट के अंदर, आपको दिख रही होगी, सिलेबस में देखना, डुअल एंड डुअलिटी। ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम भी है, और मतलब ऐसे सीन है कि इसके अंदर है ना, सर्किट को उड़ा के चेंज कर देते हैं हम। मतलब कुछ सर्किट हमारे ऑटोमेटिक चेंज ही है। तो अब आपके पास कुछ चीजें याद रखनी है इसके अंदर कि कौन कौन सी चीजें एक दूसरे की है ना रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया सिमिलर सी मान के चलना। जैसे जो L है, L क्या होता है? इंडक्टर, वो C से रिप्लेस हो जाएगा। ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मींस इसका ड्युअल, अगर कोई सर्किट में अगर इंडक्टेंस है तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम? कैपेसिटेंस से। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को किससे कर देंगे हम? G मतलब क्या होता है? व्हाट इज G? कंडक्टिविटी। यस। या ऑडिबल है ना आवाज? ऑडिबल? या Yes, sir. L inductance will be replaced by the capacitance, R will be replaced by the inductance. If there is KCL, तो वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं KVL से, और वाइस वर्सा भी है, ये वाइस वर्सा ध्यान रखना। KCL can be replaced by the KVL। और एक और चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सीरीज रिप्लेस विद द पैरेलल। ये 4 चीजें याद रखनी है, बस ये 4 चीजें याद रखनी है डुअल एंड डुअलिटी में, और कुछ बड़ी चीज नहीं है। देखो कैसे। और हाँ, एक और चीज, एक चीज तो मैं बोलना भूल गया आपको, जो वोल्टेज सोर्स होता है ना, वो रिप्लेस हो सकता है करंट सोर्स। ओके, तो अब देखो कैसे होती है चीजें। एक फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से समझना, हमारे को इसमें कुछ नहीं करना। एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। आप समझो क्या क्या समझना है, इसको रिप्लेस करके मैं यही बता रहा हूँ बहुत जल्दी। एक तो वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक L है, एक C है, और एक क्या है? वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ये तीनों किसमें है आपके? Series में. सीरीज में। तो सीरीज किसमें चेंज होगा? पैरेलल में। और वोल्टेज सोर्स किसमें चेंज होगा? करंट सोर्स। करंट सोर्स तो सबसे में। पहले
वोल्टेज सोर्स को चेंज कर लो, वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस विद अ करंट सोर्स। अब तीनों सीरीज में है तो तीनों पैरेलल में कर दो। ये लो 3 पैरेलल बना दिए मैंने। ठीक है, रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट वो हो जाएगा, रिप्लेस किससे होगा, इंडक्टेंस से। तो इंडक्टेंस की भी यूनिट सिंबल तो यही होता है, लेकिन उसका ओम का उल्टा हो जाता है। इसको जी बोल देता हूं मैं। और जो इंडक्टेंस है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, हंड्रेड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंडक्टेंस। बस इतनी सी कहानी है। अगर मैं इसकी इक्वेशन बताता हूं, अगर मैं इसकी पूरी इक्वेशन बताता हूं, अगर वोल्टेज की, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे सीरीज चल रही है मेरे पास, सीरीज में देखता हूं तो आई आर, अगर मेरे पास क्या गया एल, एल के लिए मेरे पास क्या बनता है, वोल्टेज की इक्वेशन एल डी आई बाई डी टी। और इसके लिए सी के लिए मेरे पास वोल्टेज, देखो ये मैं पढ़ा चुका हूं, बेसिक्स ऑफ यानी यूनिट जीरो में सब कुछ बता चुका हूं मैं। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा ना सैटरडे को, तो मैं आपका बेसिक्स स्टार्ट करूंगा, बेसिक्स की कुछ चीजें पूछूंगा आपसे। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की टर्म में बात करता हूं तो 1/c i डॉट डी टी, ये मेरे पास इक्वेशन यहां बन गई। अगर सेम टू सेम मैं इक्वेशन को वहां बात करता हूं, सेम टू सेम अगर मैं इक्वेशन को वहां पे डिनोट करता हूं तो क्या बन जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास करंट की इक्वेशन बनेगी। करंट इक्वल टू क्या, तो क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा v डॉट जी। सब v डॉट जी क्यों हुआ, क्योंकि i इक्वल टू होता है v बाई आर, और 1/r इक्वल टू क्या होता है g। यस सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस मेरे पास क्या आता है, c डॉट dv अपॉन dt। और आगे बात करता हूं इंडक्टेंस, और अगर इंडक्टेंस की बात करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/L इंडक्टेंस, सॉरी इंटीग्रेशन v डॉट dt। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बोथ आर ड्यूअल। दोनों की इक्वेशन हमने लिख दी है और दोनों बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर है, आगे चलूं। क्लियर है सर। मैं इसे इक्वेशन करवा रहा हूं, 2-3 यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तुम लोग को कंफ्यूजन क्लियर हो तुम्हारा, बस फिर खत्म है आज की क्लास। अब कुछ रूल्स होते हैं वो भी रब कर दिया, कोई लिख रहा है इसको, सर उधर वाला मत मिटाना। ठीक है मैं ऊपर वाला तो साफ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से चलते हुए चलना, इसको समझते हुए क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन हमारे क्या है काम आएंगे। आर एल, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये L हो गया, ये C हो गया। ओके कर दूं रब, यस सर। समझो जब भी आपके पास डुअल, अगर कोई चैनल बनाने के लिए आ जाए, डुअल सर्किट बनाने के लिए आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर डुअलिटी प्रूफ करनी है, डुअलिटी के अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करना होता है, एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट आपके पास जो रूल होते हैं वो ये होता है लूप्स। जितने लूप्स होंगे ना उतने आपको क्या लगा लें, नोट्स। ये चीज से ध्यान रखना, शॉर्ट है ये, मैं बिल्कुल शॉर्ट्स में लिख रहा हूं मैं, आपको जो नोट्स मिलेंगे नोट्स में कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, जितने लूप उतने नोट्स। कितने लूप है यहाँ पे, 2। तो 2 नोड लगा दो, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, और एक एडिशनल होता है वो होता है आपके पास रेफरेंस नोड। तो एक रेफरेंस नोड यहां लगा दो। क्लियर है, यस सर। अब बहुत अच्छी तरह से समझना चीजों को कैसे बना रहा हूं मैं। अब यहां से आप बात करोगे तो ये दोनों किसमें है आपके, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स किसमें है आपके, सीरीज में तो है सर, करंट और वोल्टेज सोर्स। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, यस सर, विजिबल नाउ। ये नहीं गई। मैं आ गया था क्या उसमें बीच में,
ठीक है यार, मैं तो पूरा बोर्ड से तो आउट होकर बना रहा हूँ तुम्हारा, सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड दिख रहा है। चलो ठीक है, आप लोग ये देखो करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, और किससे हो रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक से तो आप एक मार कर दूंगा, यहाँ तो बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से कैसी चीजें स्टार्ट करोगे वो देखो। ये दो नोड हो गए मेरे पास, एक तो रेजिस्टेंस और करंट सोर्स आपके क्या है सीरीज में, तो सीरीज तो पैरेलल होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा किसमें, कंडक्टेंस में G1, और आपका करंट सोर्स किसमें चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स में, और दोनों पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में तो पैरेलल में होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडक्टेंस और आपका रेजिस्टेंस बोथ आर इन सीरीज, तो सीरीज है तो पैरेलल तो बनेगा। इंडक्टेंस आपका किसमें चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस में, और आपका ये किसमें चेंज हो जाएगा, कंडक्टेंस में। तो ये तो हो गया आपका G2, ये L की जगह हो गया आपका C। अब देखो मेरे पास पॉइंट क्या बचता है, ये जो आपके पास क्या बच रहा है C किसके बीच में आ रहा है आपका, C किसके बीच में आ रहा है, C किस दोनों के पैरेलल में। गाइस फोकस करिए यहाँ पे, मैं यहीं पर हूँ लाइन पे, लेकिन आपको क्वेश्चन पे देखना है। जो C आ रहा है वो इन दोनों लूप्स के बीच में आ रहा है, म्यूचुअल है। तो जो आपका Yes, C sir. है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, इंडक्टेंस से। ये हो गया L। तो मेरे पास जो सर्किट बन रहा है वो कैसा बन रहा है वो देख लो वापस। एक वोल्टेज सोर्स ये रहा, ये G1 हो गया, ये मेरे पास इंडक्टेंस हो गया L हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, और ये मेरे पास एक और G2। क्लियर क्लियर, समझ में आया या उड़ गया दिमाग से ऊपर से। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आता है, एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं। 4 मिनट है, 4 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका काम, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 4 मिनट में। ओके, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, यहाँ पे आपके 10 वोल्ट है, ये 2 मो है, ये क्या है मतलब कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस की वैल्यू है। ये आपके 1 मो, ये भी दे रखा है, ये भी कंडक्टेंस की वैल्यू है, और ये आपका फैराड में या हेनरी में। मैं सिंपल बना रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। 2 लूप है तो 2 लूप है, तो मेरे पास यहाँ पे बन गया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, और एक रेफरेंस नोड एक्स्ट्रा लगा दिया, 2 लूप हो गए, 2 नोड हो गए, और मेरे पास एक रेफरेंस हो गया। ये इंडक्टेंस है, तो एक तो कैपेसिटेंस यहाँ पे, और एक आपके पास करंट सोर्स, क्योंकि वोल्टेज सोर्स रिप्लेस होगा करंट सोर्स से। यहाँ पर एक इंडक्ट, ये देखो ये दोनों सीरीज में है, तो ये तो हो गया आपका एक ऐसे, ये होगा आपका इंडक्टेंस, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस R, ये हो गया आपका इंडक्टेंस। वैल्यू वही रह जाएगी, वैल्यू यहाँ पे L = 5 एक्स जाएगी, या R = 5 ओम, R = 1 ओम हो जाएगा। अब आपके पास देखो ये जो कंडक्टेंस है ये दोनों के बीच में पैरेलल है, तो पैरेलल में है तो इसमें कनेक्टिविटी कैसे दिखाएंगे हम, इसका कनेक्टिविटी दिखाएंगे हम, यस ये रेजिस्टेंस लगेगा, सॉरी, क्योंकि सर कंडक्टेंस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है टोटली। देखो ऐसे में समझो, अगर स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टार डेल्टा लगाना ही नहीं है, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना उसको लगाना है, फंस जाओगे। तो यार सबको रिमूव करना है, हमारे को सब कुछ रिमूव करना है। अगर सबको रिमूव नहीं करना होता तो मैं आपको बताया था ना कि हाँ आप स्टार डेल्टा लगा लो। ये तो हो गया R, ये हो गया L, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका करंट सोर्स। इसको ऐसे कर लो। एक बड़ा क्वेश्चन है उसमें 3 लूप है, तो वो समझा रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट लगेंगे। इसको रब कर दूं, उसको तुम नोट डाउन कर लो।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है, समझ में आ जाएगा। किसी ने अगर यहाँ तक कोशिश कर ली समझने की तो वो भी आ जाएगी। सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया। कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद लोग ज्वाइन कर लेना, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा क्लास में। सर्किट में तो टाइम चाहिए होता है, मेरे पास बहुत सारा पढ़ाना होता है तुम्हारे को। बस ये लास्ट समझ लो क्वेश्चन। मैं इसके अंदर वैल्यूज भी नहीं लगा रहा, मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो गया R1, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका L2, ये हो गया आपका R3। बहुत जल्दी समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये डिफिकल्ट वन आ गया डुअल्स एंड डुअलिटी का। अगर यहाँ पे अगर आपके पास वो आ जाए क्या कहते हैं डिपेंडेंट, तो आपको करंट डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट में चेंज कर देना, कोई नहीं। 3 लूप है तो 3 आपके पास ये बनेंगे, नोड बना दिए 3, और एक एडिशनल में रेफरेंस नोड ये हो गया। चलो आगे, यस और नो? यस सर। अब देखो क्विकली समझना, इससे नो देख रहा हूं मैं, आर और ये वोल्टेज सोर्स ये दोनों आपके क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल। तो ये तो हो गया आपका करंट सोर्स में, और ये आपका आर है तो ये हो गया आपका G1 में। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके बीच में क्या है, देखो ये लोड है, यहाँ पे देखो इस वाली ब्रांच को मत देखना, वर्टिकल वाली को, सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखो। तो हॉरिजॉन्टल को देख रहा हूं तो एक L है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक C आ गया। अब इसकी बात करता हूँ, 1 2 3, ये 3 मेरे पास क्या है सीरीज में, तो तीनों पैरेलल होंगे। तो C तो मेरा चेंज हो गया L2 में, ये मेरा C1 बन गया। ये L2 है तो ये मेरा C2 में चेंज हो जाएगा। ये R3 है तो ये मेरा G3 में चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब तीनों जो नोड्स है उनके बीच में बात करनी है, इन तीनों के बाद बीच में बात करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक तो C है, तो C की जगह मेरे पास ये आ जाएगा इंडक्टेंस L1, और ये R2 है, R2 की जगह क्या आ जाएगा इंडक्टेंस G2। G2। तो मैं इसको एक बार सिंपल यहाँ पे वापस बना रहा हूँ एक बार। ये L2, ये C2, ये G3, ये वोल्टेज का करंट सोर्स, और उसी के साथ पैरेलल में ये। तो ये तो हो गया G1, ये हो गया मेरा L1, ये हो गया मेरा C1, ये हो गया मेरा G2, ये हो गया मेरा L2, ये हो गया मेरा C2, ये हो गया मेरा G3। That's it, I'm done it। बस 1 मिनट होगा, अभी क्लास है, ठीक है, बस 5 मिनट फ्री करा। ये आपके जो सेकंड क्लास वाले जो सर हैं वो आगे मेरे से बात कर लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं 2 मिनट में अटेंडेंस ले लूँ एक बार तुम्हारी, मेरे को पता है कौन कौन एब्सेंट होगा। समझ में आया या नहीं आया, या थोड़ा जल्दी में हो गया आज? ओके चलो ठीक है। आर्यन, प्रीतिश और अधिका तंबी तो तीनों प्रेजेंट हैं। राघव सैनी ये एब्सेंट है। थोड़ा सा आपके राइट में हो जाएंगे, पीछे दिख नहीं रहा। ठीक है, यस सर। राहुल प्रेजेंट है, मीना प्रेजेंट है, नागरवाल प्रेजेंट है, ताग प्रेजेंट है, शिवरायन प्रेजेंट है, कुमार प्रेजेंट है,